खूब खूब फैल गई बात शना शाही की। ये मेहदी हसन के शागिर्द रहे हैं। उसने खुशबू की तरह मेरी पजराही की। एंटीक हारमोनियम है पाकिस्तान में इनके पास। खुदा के साथ भी तल्लक रखा है, उसकी वजह से खुदा ने मुझे ये बरकत दी हुई है। मेहदी हसन, गुलाम अली सारे जो है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं, तो उन्हीं से सीखा है मैंने। खुदा की मेहरबानी आज भी मैं अपने चर्च में ये प्ले करता हूँ और खुदा ने मुझे बरकत दी हुई। मेहदी हसन साहब का मेरा जो सबसे जो बेस्ट है ना उनके बैठने के साथ, वो है कि उन्होंने जब रेडियो पे गाया ना, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, तो वो शौकत हुसैन साहब जो हैं तबला मास्टर जो हैं, उन्होंने तबला बजाया और जो है तसद्दुक़ अली साहब जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स उन्होंने रिकॉर्ड किया, तब मैं भी उनके साथ ही था। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। आपसे कोई खुसूसी शफकत फरमाते थे, वरना पहले तो उस्ताद से सीखने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। खुदा की मेहरबानी से वो प्यार करते थे। इसी बेस पे कि मैंने जब लोगों का हाल देखा, अपने उस्तादों का भी, तो वो अच्छा हाल नहीं था उनका। मैंने जो देखा है वो बहुत बुरा हाल था। और आखिरी दिन भी जब वो बीमार थे, तो मेरी ये तस्वीरें हैं उनके साथ, तो बीमारी के वक्त भी वो, मैं तो अब बता नहीं सकता कि वो कहाँ थे। मेरा शौक़ है कि ये भी मेरे नाम को और मेरे उस्तादों को नाम को रोशन करें। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, फ़न का शौक़ रखने वाले, फ़न को सराहने वाले आज लोग कम हो गए हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट छुपे हुए हैं जिन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इनका नाम है दानियाल खुर्शीद आलम। ये मेहदी हसन के शागिर्द रहे हैं और आज भी बहुत खूबसूरत हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजा लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेहदी हसन की शागिर्दी से लेकर आज रिटायरमेंट की एज में, जब ये रिटायर हो चुके हैं, अपने पोतों के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह से अपनी यादें शेयर करते हैं, और हारमोनियम के साथ, जो कि एंटीक हारमोनियम है पाकिस्तान में इनके पास, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं दानियाल साहब, मेहदी हसन के साथ वक्त गुजरा, हमने बहुत सी आपकी तस्वीरें देखी, आप उनकी शागिर्दी में थे, एंटीक हारमोनियम आपके पास है, उसके साथ साथ आपने सारी ज़िंदगी मुलाजमत भी की है और बहुत मेहनत की, तो कैसे इस शौक़ को पालते रहे साथ साथ? बस ये खुदा की मेहरबानी है कि मैंने कुछ खुदा के साथ भी तल्लक रखा है, उसकी वजह से खुदा ने मुझे ये बरकत दी हुई है कि मैंने ये सीखा है। बड़े बड़े जो हमारे नामवर लोग हैं उनके साथ मिल के बैठ के तो मैंने सीखा है, जिनमें मेहदी हसन, गुलाम अली, ये वो सारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं, तो उन्हीं से सीखा है मैंने। खुदा की मेहरबानी आज भी मैं अपने चर्च में ये प्ले करता हूँ और खुदा ने मुझे बरकत दी हुई है ये सारी। अच्छा, मुझे बताएं कि मेहदी हसन साहब के साथ जब वक्त गुजरता था, उनकी शागिर्दी में बैठते थे, उस टाइम तो अकीदत ही कुछ और होती थी। कोई यादें उनकी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेहदी हसन साहब का मेरा जो सबसे जो बेस्ट है ना उनके बैठने के साथ, वो है कि उन्होंने जब रेडियो पे गाया ना, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, तो वो शौकत हुसैन साहब जो हैं तबला मास्टर जो हैं, उन्होंने तबला बजाया और जो है तसद्दुक़ अली साहब जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स उन्होंने रिकॉर्ड किया, तब मैं भी उनके साथ ही था। मेहदी हसन साहब के उसी कमरे में, मैं जिसमें रिकॉर्डिंग हुई उसी में मैं भी बैठा हुआ था और उनके साथ अच्छे दिन गुजरे हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग थे वो। आपसे कोई खुसूसी शफकत फरमाते थे, वरना पहले तो उस्ताद से सीखने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी? खुदा की मेहरबानी से वो प्यार करते थे, खुद ही बस उनको देख देख के मैंने कुछ सीख लिया है।
कोई उनकी बात याद है जो नसीहत करते हो या कोई बात बड़ी करते हो? मजाक वगैरह ये वो सब आपको पता है कि मौसीकी में तो मजाक वगैरह चलता है ये सारा। तो बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं उनके साथ थोड़े ही, लेकिन बहुत कम वक्त में मैंने वो छोड़ के, तो बाप की डेथ के बाद मैंने अपने घर को संभाला और उसके बाद मैंने नौकरी की ये सारा, और उसके साथ मैंने चर्च को रखा है और चर्च में मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ और उसमें ये सारा मैं प्ले करता हूँ। तो खुदा ने मुझे ये सारी बरकत दी हुई है। ठीक है, चर्च में भी आप बजाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो मुझे बताएं कि जब आपकी वालिद साहब की वफ़ात हुई तो फिर तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आई, तो कुछ गैप आया था? इस शौक़ को साथ साथ लेके चलते रहे या छोड़ दिया था? नहीं, काफ़ी देर छोड़ा है। जब बाप की डेथ के बाद काफ़ी देर छोड़ा है हमने, लेकिन उसके बाद मेरा ये शौक़ था कि मैंने ये जिनसे सीखा है वो बहुत नामवर लोग थे, तो मैं कहता था कि चलो भाई खुदा की मेहरबानी से जो उन्होंने दिया है मुझे थोड़ा, मैं भी इनको आगे बढ़ाऊं, और आज तक मैं थोड़ा जितना भी सीख सका हूं मैं करता रहा हूं। साथ मैंने नौकरी भी की है, साथ ही ये भी किया है, तो खुदा की मेहरबानी है कि आज भी मैं उनके नाम को थोड़ा रोशन करता हूँ। ज़बरदस्त है। अच्छा, इस हारमोनियम के बारे में भी मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है कि ये बड़ा एंटीक हारमोनियम है और बड़े बड़े नामवर जो सिंगर्स हैं उनके पास भी नहीं है, तो ये कहाँ से आप तक आया और क्या खासियत है इसमें? ये इंडिया से लंदन गया और लंदन से फिर ये आया हमारे एयरपोर्ट पे, वहाँ से हमने ये उनसे छुड़वाया ये। तो खुदा की मेहरबानी, यहाँ तो है ही नहीं है, तो ये बीना कंपनी है, एक नामवर कंपनी है जिसका ये हारमोनियम है। इसके 13 स्केल हैं, जिस स्केल के भी ऊपर आप गाना चाहें वो हम गा सकते हैं। शौक़ था ये भी कि मेरे पास ऐसा हारमोनियम हो जो कम लोगों के पास हो, तो ये खुदा ने मेरी ये भी ख्वाहिश जो है पूरी कर दी, खुदा का शुक्र है। ये कैसे ख्वाहिश पूरी हुई थी? ये तो आसान नहीं है लेके आना, ये स्टोरी भी है। ये स्टोरी ऐसी है कि ये पाकिस्तान से छुड़ाना जो है ना, वो ऐसे जैसे जेल से कैदी को छुड़ाना है। ये आप तक आ गया, फिर एयरपोर्ट पे फंस गया था? एयरपोर्ट पे फंस गया, तो फिर बस कुछ हमने उनको दिखाया अपना आप कि ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो फिर खुदा की मेहरबानी है, बेटी मेरी जर्नलिस्ट थी तो बेटा मेरा डायरेक्टर था, उन्होंने कहा भाई ये गलत काम ना करना, हम भी गलत फिर करेंगे। फिर उन्होंने जल्दी से हमें कहा कि चलो जी ठीक है, हमें लंबी लिस्ट दी पैसों की कि इतने पैसे दो दिए। वो हमने कहा कि नहीं, हमने जो इसकी जो फ़ीस है वो हमने दे दी है, इसके अलावा जो आप करेंगे वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर उनकी मेहरबानी को उन्होंने हमें दे दिया। अच्छा कानियाल साहब, जैसे आपकी भी कहानी कि जो एक मईशत का सर पे बोझ होता है घर चलाने का, आर्टिस्ट को मार देता है, आर्टिस्ट को वो पे नहीं मिलती, वो पैकेज नहीं मिल पाता जितना उसका आर्ट होता है। आज भी हालात यही हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैंने इसी बेस पे कि मैंने जब लोगों का हाल देखा, अपने उस्तादों का भी, तो वो अच्छा हाल नहीं था उनका। मैंने जो देखा है वो बहुत बुरा हाल था, और आखिरी दिन भी जब वो बीमार थे तो मेरी ये तस्वीरें हैं उनके साथ, तो बीमारी के वक्त भी वो, मैं तो अब बता नहीं सकता कि वो कहाँ थे, ये मैं बात नहीं बता सकता। तो खुदा की मेहरबानी है कि वो बड़े अच्छे लोग थे, तो काफ़ी मैंने उनके साथ वो पूरा दिन गुजारा जब बीमार थे वो। अच्छा, मेरी दरख्वास्त होगी कि बहुत से चाहने वाले मेहदी हसन के, अब तो वो चले गए दुनिया से, लेकिन आप ज़रूर शेयर करें स्टोरी के आखिरी वक्त उन्होंने कैसे गुजारा। आपको पता ही कि इस काम में तो बहुत पैसा लगता है, तो हो सकता है कि वो कम पैसे थे उनके पास, लेकिन ये कि उनको जो भी है उनके बच्चों ने, सब ने मिलजुल के, सब ने, हमारी हुकूमत ने, ये जो भी नामवर लोग हैं मेरे सामने, जब मैं उनके घर बैठा हुआ था तो ये जो है जैज़ वाले, उन्होंने 50,000 रुपया मेरे सामने उस लड़के ने आके उनको दिया है कि ये मेरी तरफ से ये आपका है। तो इसी तरह लोगों ने उनकी बड़ी खिदमत की है, जैसे जो मानने वाले, उनके सुनने वाले, चाहने वाले थे लोग, उन्होंने बड़ी उनकी सेवा की है। तो बच्चे भी उनके अच्छे थे सारे, और वो भी उनकी खिदमत करते थे, ये वो सारा। तो कुछ चीज़ें आप छुपा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो आपको कुछ साउंड्स अराउंड नज़र आ रही थी ना, यहाँ पे एक छोटे दानियाल साहब भी मौजूद हैं, डैनियल साहब। ये जो साउंड्स आपको नज़र आ रही थी ना, यहाँ पे एक छोटे डैनियल खुर्शीद आलम साहब भी मौजूद हैं। इनको हम कोशिश करते हैं कि ज़रा कैमरे में लेके आएँ और इनसे भी बात करें, क्योंकि डैनियल साहब ने अपना जो फ़न है वो अगली नस्ल को कैसे मुंतकिल करना है उसको आपको हम दिखाते हैं। दा दिन दिन ना, दा दी दिन ना,
ता ना ना नी ना धा ना ना। ये हैं जी 2.5 साला डैनियल साहब के पोते। इनका नाम क्या है ये हमें नहीं बता रहे, बार बार पूछने पे नहीं बता रहे। क्या नाम है? सलमान। शलमन। शलमन कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या बजा रहे हैं अभी आप? बाजा। बाजा भी बजाएंगे अभी। ये यहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे और आपको जो बैकग्राउंड साउंड्स नज़र आ रही थी ना, वो ये शलमन साहब बजा रहे थे। ये अभी इतने छोटे से हैं लेकिन इनका इंटरेस्ट देख के लगता है कि डैनियल साहब जो कि मेहदी हसन का जो फ़न है उसको आगे लेके चल रहे थे, अब वो ये लेके आगे चलेंगे। कुछ ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये मेरा शौक़ है कि ये भी मेरे नाम को और मेरे उस्तादों को नाम को रोशन करें। आपको क्या सीखने का शौक़ है? हारमोनियम सीखने का शौक़ है? तबला बजाना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? तबला। तबला बजाना अच्छा लगता है। अभी इनसे तबला सुनेंगे भी और यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प कहानी भी है। मेहदी हसन साहब के शागिर्द होने का फैज़ डैनियल साहब के पास मौजूद है और वो चाहते हैं कि इस फ़न को अपनी अगली नस्ल के ज़रिए, जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए भी छोड़ा जाए। तो कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर आपसे कमेंट सेक्शन में बात होगी कि आपको ये कहानी कैसी लगी।